हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक जो कि एडवर्ब के नाम से जाना जाता है, तो इसे समझते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार, ठीक। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि सर्च करके, खुद करके, यानी देख करके आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप इसके बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमको आपसे एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और नई नई वीडियो ला सकें, ताकि आपको जो है उन वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो देखेंगे, तो नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, जिसे हम सरल क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और नंबर 3 इंटरोगेटिव एडवर्ब, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। आप देखिए, समझाने की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो सिंपल एडवर्ब जो होते हैं, भाई सिंपल एडवर्ब को बहुत ज़्यादा समझना होता है हमको, और इसके भी कुछ भाग होते हैं। तो मैंने देखिए भाग को अलग तरीके से लिखा, सिंपल एडवर्ब ऑफ, जो ए ऑफ है, ये सभी में काम करेंगे। तो सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री, और सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, और सिंपल एडवर्ब ऑफ नरेशन, ठीक है स्टूडेंट। आप बात करते हैं तो सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम में जो एडवर्ब आने वाले हैं, जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि एडवर्ब है तो ये कौन से एडवर्ब हैं। तो देखेंगे आप, टुमारो, टुडे, डेली, सून और यस्टरडे, ठीक है। ऐसे जो वर्ड होते हैं वो सब किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। और इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो हियर, देयर, आउट और इन। जैसे इससे आपको वीडियो को क्या बेनिफिट होने वाला है, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक सेंटेंस दे देते हैं, फिर उसमें कहते हैं पिक आउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच इन द सेंटेंस। तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे गो आउट अगर आपने पहचाने तो वो तो वर्ब है, लेकिन आपको नहीं पता आउट क्या है, तो ये इस वीडियो में यही सब क्लियर होने वाला है। तो आउट जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सिंपल एडवर्ब है। सबसे पहले पार्ट में एडवर्ब, और एडवर्ब में भी सिंपल एडवर्ब, और सिंपल एडवर्ब का भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, आउट, ठीक। अब इसके बाद सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में क्या आता है, साउंडली, प्राउडली, वेल, हार्ड। जैसे वर्क हार्ड टू सक्सेस, सक्सीड, यानी कठिन परिश्रम करो, सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करो। अब जैसे कहते हैं सी स्लीप साउंडली, साउंडली का मतलब जो किस तरह से सो रहा है, कैसे, या कैसे सो रही है वो, प्राउडली। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आता है वेरी, क्वाइट और ऑलमोस्ट, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एफर्मेशन में सर्टेनली, श्योरली और डेफिनेटली, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ हमारा ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। इसके बाद अगर बात करते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन, सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आएंगे आपके नो, नॉट और नेवर, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे रिलेटिव एडवर्ब की। तो देखिए, रिलेटिव एडवर्ब के जो एग्जांपल होते हैं वेयर, व्हेन और व्हाई, ठीक। अब इसके यूज की बात करें तो आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम। अब देखिए, मैं जानता हूं कि वह कब आएगा। तो इस जो रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब हैं, दोनों ही एडवर्ब का जो प्रयोग है आपको अच्छे से जब क्लॉज में यूज होगा, जब आप आने वाले हमारे वीडियोज में पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो कि 12th क्लास में आता है एक टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, और उसमें जब हम क्लॉज पढ़ाएंगे, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताएंगे, तो या फिर हम वहाँ पे सिंपल सेंटेंस नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाना सिखाएंगे आपको, तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि ये रिलेटिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब का क्या यूज होता है, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन और व्हाई, यानी आई नो द टाइम, तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग हो गया। तो डू यू नो वेयर, यहाँ पर भी रिलेटिव जो रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद तीसरा नंबर आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एडवर्ब के जो एग्जांपल है वो भी इसी के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल भी वही सेम है, वेयर, व्हेन, हाउ। जैसे एग्जांपल में देखेंगे वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ का मतलब हमको प्लेस मिलने वाला है, तो प्लेस हमें ये वाला जो इसकी बात हो रही है। इसके बाद में व्हाई आर यू सैड,
तो भाई से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे कोई कोई रीजन मिलने वाला है। एडवर्ब ऑफ रीजन भी इसी में आता है, शायद मैं भूल गया हूँ उसमें सर, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, देखिए हाउ डिड अब ही पास, तो वह कैसे पास हुआ, यहाँ पे मैनर जो है दे रखा है। तो इस प्रकार से एडवर्ब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें आप पहचान कर सकते हैं आराम से, और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।